नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी मलेशिया में छुट्टी मनाने गए हैं, बिहार की थकान मिटाने गए हैं या किसी के साथ गुप्त मीटिंग करने गए हैं? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आखिरकार जवाब दिया है बीजेपी नेताओं को, जो आरोप लगा रहे थे कि बिहार की थकान मिटाने के लिए बिहार की धूल फाकने के बाद मलेशिया में रिफ्रेश होने गए हैं। किसी ने डाउट किया कि गुप्त मीटिंग करने गए हैं। अमित मालवीय ने साफ साफ लिखा, सवाल उठाया कि क्या किसी गुप्त मीटिंग पर गए हैं। गिरिराज सिंह कटाक्ष कर रहे थे कि जाना था पंजाब, पहुंच गए मलेशिया। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हुई तो सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया है। बीजेपी नेता इन मुद्दों पर लगातार राजनीति करते हैं। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, उनकी फोटो बीजेपी वालों के पास पहुंच जाती है, जो ये भी सवाल उठाती है कि क्या राहुल गांधी की जासूसी की जाती है और क्या राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ नहीं है। बीजेपी ने एक बार फिर इसे मुद्दा बनाया और बिहार चुनाव में भी मुद्दा बना सकती है। हो सकता है बिहार चुनाव में चुनावी मंच से पीएम मोदी भी कह डाले कि देखिए, बिहार में मुद्दा उठा रहे थे, उसके बाद मलेशिया पहुंच गए। इतने गंभीर हैं ये राजनीति में, इस तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया है। बीजेपी वाले जब इस तरह की राजनीति करते हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर गुप्त मीटिंग करके देश के खिलाफ साजिश करते हैं, इस तरह का कैंपेन भी राहुल गांधी के खिलाफ चला है। अब सुप्रिया श्रीनेत इसे लेकर आईना दिखाती हैं, जो आम पब्लिक को भी देखना चाहिए कि राहुल गांधी अगर विदेश जाते हैं, किसी गुप्त मीटिंग पर जाते हैं, तो क्या वो गुप्त रह सकती है। राहुल गांधी देश में नेता विपक्ष है, कोई साधारण आदमी तो है नहीं कि सरकार को मालूम नहीं होगा। सुप्रिया श्रीनेत अब इस पर क्या जवाब दे रही हैं? सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की राजनीति के बाद जवाब दिया है राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, वैसे तो गिदड़ों के मिमियाने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सस्ती छिछली राजनीति के चलते देश के सबसे चहेते नेता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए तो चुप रहना संभव नहीं है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, कहीं पर भी छिपकर नहीं जाते हैं। वीजा, टिकट, फ्लाइट सब भारत से ही हुआ, सरकार को सब पता है कि वो कहां है इत्यादि। फिर भी ये बीजेपी आईटी सेल वाले जानबूझकर उनकी लोकेशन साझा करके उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? इस घटिया सस्ती राजनीति का क्या मतलब है? राहुल गांधी के उठाए मुद्दों का जवाब दो। उनकी सुरक्षा के साथ ये भद्दा काम कतई बर्दाश्त नहीं। घटिया हरकतें बंद करो। तो सुप्रिया श्रीनेत आईना दिखाती हैं कि सरकार को पहले से सब पता होता है। बाकायदा वीजा लेकर जाते हैं, फ्लाइट की टिकट लेकर जाते हैं, तो सरकार को सारी जानकारी होती है। फिर ये गुप्त मीटिंग के आरोप लगाना, ये किस तरह की राजनीति है? क्या छुट्टी पर जाना कोई अपराध है? दोस्तों, आम आदमी हो या नेता हो या क्रिकेटर हो, सबको रिफ्रेश होने की जरूरत होती है। कोई घूमने जाकर रिफ्रेश होता है, जिसका घूमने जाने का मन नहीं होता या बजट नहीं होता, वो घर पर आराम करके रिफ्रेश होता है। छुट्टी हर किसी को चाहिए होती है। वो अलग बात है कि बीजेपी वाले दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री को छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, इतने साल से छुट्टी नहीं ली है। हालांकि बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि देश के लिए कितना काम करते हैं, देश के लिए कितने दिन काम करते हैं, बीजेपी के प्रचार में कितना टाइम बिताते हैं, इसके अलावा धर्म की राजनीति में कितना टाइम बिताते हैं। क्या वो भी देश के प्रधानमंत्री का काम होता है? क्या उसे छुट्टी में काउंट किया जाए या नहीं किया जाए? लेकिन साधारण जो आदमी होते हैं, जो बायोलॉजिकल होते हैं, जो अवतार नहीं होते, उन्हें छुट्टी की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग मजबूरी में नहीं ले पाते। हम जैसे लोगों ने भी सालों से छुट्टी नहीं ली है, क्योंकि एक ऐसे पेशे में आ गए जहां रोजाना खबरें दिखानी पड़ती हैं। लेकिन दिमाग में थकान होती है, हमें भी लगता है कि यार छुट्टी की जरूरत है। तो मजबूरी में भले लोग छुट्टी ना ले पाए, लेकिन छुट्टी लेने में कोई बुराई नहीं है। 2-4 दिन रिफ्रेश होके अगर कोई शिद्दत के साथ फिर से जनता के मुद्दे उठा सकता है, जनता के बीच जा सकता है, तो फिर आखिरकार इसमें बुराई क्या है? लेकिन ऐसी राजनीति करना, मानो विदेश में जाना भी अब अपराध है। पीएम मोदी कितने देशों के दौरे कर चुके हैं, वहां पर हमें मिला क्या? ये सवाल पूछा जाए कि ठीक है, पीएम है, विदेश जाना पड़ता है, लेकिन इतने देशों का दौरा किसी प्रधानमंत्री ने पूर्व में नहीं किया, तो उन देशों से आखिरकार हमें फायदा क्या हुआ? या फिर हमें आर्थिक भी नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री के टाइम का भी नुकसान हुआ? इस बात का हिसाब किताब तो देना चाहिए। दोस्तों, हकीकत यह है कि काम की बातों से इस तरह की राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।